नहीं तो लोग इतने चतुर, उन्होंने कहा सीहोर वाला महाराज बोला है कि अर्थी दिखे तो मुहूर्त अच्छा हो, तो उन्होंने कहा अपन मकान ही शमशान के पास बनाओ, रोज कब दिखेगा, आता जाता अपना भला। इसका मतलब ये मुहूर्त चली बारात, दुनिया में केवल एक ही बारात थी जहां लोगों का एंड होता, वहां से शुरू हो रही थी। कहां से? अरे बोलो जम के शमशान, वहां से चालू हो रही है। नंदी पर बैठ कर चले, वो भी बूढ़ा नंदी। भगवान विष्णु बोल रहे चलो रथ पे बैठो, इंद्रदेव बोले मैं रथ लाया हूँ, अच्छा हीरा जड़ा उस पे बैठे, तो नहीं बैठूं, नंदी पे बैठूं। नंदी पे बैठे, नंदी का मुंह इधर, शंकर जी का मुंह उधर। तो इंद्रदेव ने भगवान भोलेनाथ जी से पूछा तुम्हारी शादी हो रही नंदी पे, तुम भी उल्टे क्यों बैठे हो? भगवान शंकर बोले हमारा ब्याह, हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं, बारात कैसे देखेंगे? आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे। औंधे बैठे, नंदी पर भी औंधे बैठे। सोचो आप, कहीं की बारात निकले हो, घोड़ी पे दूल्हा बैठा हो, घोड़ी का मुंह इधर, दूल्हे का मुंह उधर, आराम से तलवार मरवार लेके बैठा। तुम दूल्हे उनको देखना बड़े बढ़िया जोरदार, ये तो बेटा बेटा मान के ऐसी तलवार, ए वो दीजो रे डंडा, ए छोरा, ए बदे ना जरा ऐसा आ दे। बड़ी चक्कू बैठे आराम से। अब इनके देखो तो भगवान, कितना कितना अंतर आ गया। सोचो जरा, पहले छोरी विदा करते थे तो गीत बजता था, बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले। आज के जमाने में छोरी विदा हो तो गाना बजे सुबेरे से, क्योंकि कचरे की गाड़ी है जा। कचरा गाड़ी आई, चल कचरा निकाल। इतना अंतर आए। और पहले होता था बाबुल की दुआ लेती जा जा तुझको सुखी संसार में। अब सुबेरे सुबेरे यहाँ तो गाने की जगह कचरा वाली आई, चल कचरा निकाल। अब छोरी कहीं कचरा है, भगवत नहीं अंचल बारात चली बारात। सारे देवता 33 कौटी देवता खूब नाचे। इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से कहा बारात अच्छी नहीं लग रही। भगवान ब्रह्मा देव बोले बारात में क्या कमी है, इतनी जोरदार जोरदार, सब बाराती एक से बढ़कर एक दिख रहा है, क्या जोरदार जोरदार। और क्या चाहिए? नहीं नहीं बारात अच्छी। तो कैसी बारात चाहिए? तो क्या बाराती तो अच्छे हैं पर दूल्हा तो देखो नग्न है। भगवान विष्णु को भेजा तो भगवान शंकर से बोला भोलेनाथ जी तुम ये ऐसा रूप धर के बैठ के जा रहा हो दिगंबर, नीचे से ऊपर तक एक भी कपड़ा नहीं और नंदी पे बैठ गए, ये सही अच्छे नहीं लग रहे। तो शंकर भगवान विष्णु बोले मेरा पीताम्बर दे देता हूँ, नीचे ऊपर मत लपेटो तो कम से कम नीचे तो लपेट लो रे। शंकर भगवान बोले तुम्हारा कपड़ा काय को लपेटे, हम क्यों लपेटे, हमारे पास कमी है क्या? शंकर भगवान ने नंदी इसका घूम जा, वापिस घूम, नंदी फिर घूम गया, फिर शमशान में घुस गया। नारद जी चिंता में पड़ गए, फिर गया, अब ना जाने कब निकलेगा। अंदर गए, अंदर जाके जो आसन रखा था ना मृक्षाला का, बस वही आसन को लेके लपेट लिया। अब लपेटा तो थोड़ी देर फिर शमशान से बाहर निकले तो वो फिर खसक गया। अब जैसे ही खसका तो अब क्या करें, इतने में सामने से लक्ष्मी जी को देखा, लक्ष्मी जी के कमर पे तगड़ी बंधी थी। तो इन्होंने सोचा ये बांध लो तो अच्छी रहे, पर अपने पास तो तगड़ी है ही नहीं। तो इन्होंने गले में से बब्बा उतारा और सांप के लपेट लिया। अब सांप के लपेट के फिर बैठ गए नंदी पे। अब जैसे ही नंदी पे बैठे थोड़ी दूर पे बारात चली तो एक पुंगी वाला आ गया। अब बाद में पुंगी बजाई वो फिर कर सकते क्योंकि बाबा नाचने लगे। अब जैसे नाचे तो फिर आसन नीचे, भगवान विष्णु फिर और चल समझ ना जाए। और भूतों ने भी इतने विचित्र, शंकर भगवान के पास आकर बोला, एक भगवान शंकर की बारात चली महाराज,
और जब भगवान शिव की बारात पहुंची है दरवाजे, चारों तरफ जब सुख का अनुभव हुआ, दरवाजे पर बारात पहुंची, मैनावती थाली से आरती उतारने के लिए लेकर आई। जब आरती उतारने के लिए मैनावती लेकर आई, अब भगवान का मुख तो पीछे है, आगे नंदी का मुख है। आरती उतारने के लिए आतुर है। कुछ भांवर भगवान शंकर की दरवाजे पर पड़ गई और दरवाजे पर भांवर पड़ी। अंदर प्रवेश, सुंदर आनंद की तैयारी। भगवान शिव और जगदम्बा माता पार्वती का मंगल विवाह है। किसका विवाह हो रहा है? शंकर और पार्वती। पर शिव महापुराण की कथा में शिव और पार्वती का मंगल विवाह लिखा है और रामचरित मानस में शंकर विश्वास रूपिणो, अर्थात रामचरित मानस में कहा गया शंकर रूपी विश्वास और पार्वती रूपी श्रद्धा का मिलन हो रहा है। किसका मिलन हो रहा है? विश्वास और श्रद्धा। विश्वास और श्रद्धा का मिलन और बहुत कठिन है महाराज। विश्वास और श्रद्धा की पूर्णता बहुत कठिन। जो मिलन हो रहा है विश्वास और श्रद्धा का, एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिए, बहुत ध्यान से रखना कि किसी के हृदय में और किसी के घर में प्रवेश करना कठिन है, बहुत कठिन। विश्वास जागृत भी तो करना चाहिए, विश्वास की पूर्णता भी तो हो। और एक बात बहुत अच्छे से अपने हृदय में चित्त में उतार लो, दुनिया के लोग कहें कि ये मूर्ति पत्थर की है, पाषाण की है, सब कुछ है, पर यदि आपका भाव प्रबल है, आपने अगर मूर्ति में भी भगवान का दर्शन किया है, तो वो भगवान उसी में से प्रकट होगा और दर्शन देगा, ये पक्का है। उसी में से प्रकट होगा और दर्शन देगा। यदि भाव प्रबल है तो, और भाव ही नहीं है तो भगवान कहां से होगा? कितना सुंदर तुलसी बाबा लिखे, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट न भावा। अगर आपका मन साफ है, निर्मल है, तो भगवान मिल जाए, मिलने में देरी नहीं लगेगी। और बहुत सुंदर है महाराज, एक दरवाजे पर लिखा हुआ था, जिस दिन आपका मन गंदा हो उस दिन मंदिर जरूर जाओ। क्या गंदा हो? मन। आपका चित्त, आपका मन, आपकी वृत्ति जिस दिन गंदी हो, मंदिर जरूर जाओ। क्यों? बच्चा जब कहीं कीचड़ में गिरता है, बच्चा जब किसी गंदगी में गिरता है, उसको पड़ोस के लोग कभी साफ नहीं करते, साफ हमेशा उसके माँ बाप ही करते हैं। उसी तरह आपका मन यदि गंदा हो गया तो मंदिर जरूर जाओ, क्योंकि वो जगत का पाप है, आपको भी साफ जरूर करेगा, ये पक्का। आप जाइए उसकी शरण में, वो त्रिलोकी का नाथ, वो त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी की शरण लीजिए, वो सुख का अनुभव जरूर करा। कितने भी आनंदमय पथ पर हम रहें, पर हमारी चित्त, हमारी वृत्ति परमात्मा में रमे, परमात्मा में भजन जरूर, चित्तवृत्ति में शिव को जरूर रखो, शंकर की कथा, शंकर का स्मरण अवश्य कर, नाम जप अवश्य। फिर निवेदन है, मिलती नहीं दोबारा रे ये मानव दे अनमोल है। एक बार तो मिल गया ये शरीर, दूसरी बार नहीं मिलना। बड़ी मुश्किल से मिला, और मिला उस तत्व को हम जाने,
पार्वती शिव का मिलन, मंगल विवाह बड़े आनंद से हुआ। गौरा शंकर का विवाह हुआ, पार्वती मैया विदा हो रही है। शास्त्र कहता है बेटी की विदाई में जितनी माँ नहीं रोती उससे ज्यादा उसका बाप रोता है। कौन रोता है? बाप। क्यों? बेटा माँ को प्रिय होता है, बेटी बाप को प्रिय होती है। बेटियां बाप का गौरव होती है। बेटी बाप का गौरव है। लोग कहते हैं बाप नहीं रोता बेटी की विदाई में। शिव महापुराण की कथा कहती है हिमालय राज तो पत्थर था तो भी बेटी की विदाई में रो दिया। बेटा मां को प्रिय है, बेटी बाप को प्रिय। महाराज पूरी रात जब बेटी को विदा करने का रहता है तो दोनों पति पत्नी आपस में बात करते रहते हैं। और देख लेना, उसको कुछ लगता हो तो पेटी में रख देना, सामान और कुछ लाना हो तो बता दे, उसकी शादी है, वो जा रही है, उसको जो अच्छा लगे मैं और ला कर देता, उसको जो श्रेष्ठ लगे मैं और ला देता। उसका विवाह है, वो जाए। कुछ और लगता हो तो बताओ। दुनिया के लोग कहते हैं कि महाराज बेटियां बाप से बहुत कुछ लेकर जाती हैं, दहेज वगैरह ये सब, परंतु शिव महापुराण की कथा कहती है बेटियां बाप से दहेज नहीं लेकर जाती, बेटियां बाप का आशीर्वाद इतना लेकर जाती हैं कि उनका विल पावर इतना मजबूत रहता है कि हर जगह वो कूद जाती हैं। हमारा पापा है, मेरा बाबुल है, मुझे दुख नहीं है, मेरे पापा हैं। और जब जब बेटी को अगर कोई तकलीफ आती है तो तुरंत उसी समय पर कह देती है पापा आप हो, मुझे क्या दुख है। पर करें क्या? और कहे ना बस इतना ही साथ था हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। बस वो पल जो बेटी विदा होती है तो बाप को याद आता है और बेटी कही देती है मम्मी तेरे पास रही हूं, पापा तुम्हारे साथ रही हूं, खूब पढ़ाया आपने, खूब विद्वान बनाया आपने, माँ तूने अपने कलेजे का दूध पिलाकर मुझको बड़ा करा, मैं बिल्कुल तेरी ही कॉपी हूं माँ। पर जब बेटी विदा होती है तो आंख में आंसू भरकर माँ को देखकर रो लेती है। माँ तेरे को दुख होना तो मुझे जरूर कहना माँ। मैं एक निवेदन करूंगा, एक माँ बेटी और बाप का जो संबंध है, बाप किसी से अच्छे से बात नहीं करेगा, बहू तक से नहीं कहेगा, किसी से नहीं बोलेगा, पर बेटी से बड़ी खुलकर बात करता है, बड़ी खुलकर। सुन तो ऐसा हो गया, बेटी भी कहती है पापा तू चिंता मत कर, मैं हूं, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। बेटा भले पास के कमरे में सो रहा होगा पर तुमसे बात तक नहीं करेगा, पर बेटी दूर गांव भी रहेगी ना तो फोन लगाकर पूछ लेगी पापा तुम्हारी शुगर कैसी है, बीपी कैसी, डॉक्टर को दिखाया था, जाओ तो सही, और क्या मिला उसको। और कभी नहीं कहती पापा ये हमको देना, जमीन जायदाद गाड़ी बंगला, भले बेटा कैसा भी है तुम्हारा, पर बेटियां कहती सब आप उसको दो, पर बाबुल तेरा आशीर्वाद बनाकर रखना, इतने दूर मत बिहा देना कि मैं तुझसे मिलने के लिए तरस जाऊं बाबुल। कहीं हम लोग कथा करने जाते हैं, एक बार कहाँ कथा थी, चेन्नई में कथा थी, एक हमारे यहाँ सीहोर में पुराने समय में एक ब्रेड वाले हुए खजांची लाइन में, शर्मा परिवार, तो वो शर्मा परिवार की बहन बेटी चेन्नई में थी। हम कथा करने के लिए जब महेश्वरी भवन गए, यहाँ चेन्नई से बिन्नानी जी आए, तो
माहेश्वरी भवन में कथा करे तो उनको मालूम पड़ा कि हमारी यहाँ से कोई गुरुजी आए हैं, तो उनने सोचा चलो कोई नहीं। बहुत उम्र की थी, बहुत उम्र की, लगभग उम्र होगी उनकी 80 साल 70 से। तो कि मेरा भतीजा आया कथा करने, हमारे गांव का आया तो हमारा भतीजा आया। माहेश्वरी भवन में आई, मिली, आप ना मानेंगे उसकी आंखों में प्रसन्नता भी थी तो आंख में आंसू भी थे। कहा अब वहां कोई है नहीं ज्यादा, मैं बूढ़ी हो गई, कोई ले जाने वाला नहीं मिलता, पर एक लिफाफे में 4 राखी रख के हर साल भेजती, कोई जवाब भी नहीं आता, कोई जवाब भी नहीं आता। उसकी आंखों में आंसू भी थे तो उमंगता भी थी। इतनी आशा लेकर एक जोड़ कपड़े लेकर आखिरी दिन आकर कहती है कोई भी आए मेरे गांव का, मेरा भतीजा तो है। प्रेम देखना एक बहन बेटी का। धन की भूखी नहीं होती साहब, धन नहीं चाहिए उसको। माँ का वात्सल्य, माँ की करुणा, एक झोले में जो बेटी को प्रिय होता है ना, माँ अपने पति से कहती सुनो बेटा नहीं जा रहा है दिवाली पर, राखी पर, रक्षाबंधन पर बेटा नहीं जा रहा है राखी बंधवाने, फिर क्या करूं? वो पड़ोसी जा रहा है ना, एक काम करते हैं, बेटा नहीं जाए तो क्या हुआ, बहुएं नहीं जाए तो क्या, अपन एक झोले में सामान रखे, तो पति से मंगवा के बेसन भुजवा कर डब्बे में भरवा कर सब एक झोले में बांध कर साड़ी ब्लाउज सब धर दिया और एक पत्र भी रख दिया, एक लेटर, ये ले जीवन का सुख है, आनंद की देने वाली है। भले लगता हो, पूछते हैं महाराज कब शादी होगी, कब शादी होगी, पर जब हो जाती है तब लगता है कि कब आएगी। बेटी है नयन जल भरा अश्रु हो, सब कुछ बेटी को विदाई में दिया जाता है, सब कुछ सुख का अनुभव हो, हमारी बेटी हर जगह सुखी रहे। कहे ना वो बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी, बस तेरा जीवन निर्मल हो, सुखी। और माता पिता का सबसे बड़ा सुख होता है उसके बच्चे सुखी रहे, दुखी ना रहे। बेटी जब जन्म लेती है उसके जन्म लेने के दूसरे दिन से उसके विदाई की तैयारी करना चालू हो जाती है। जन्म के दूसरे दिन से एक एफडी करा दो, पड़ी रहेगी, शादी होगी तब निकालेंगे, दे देंगे। मायके में भी कुछ मिला, अच्छा साड़ी, अच्छे वस्त्र, अच्छा सामान मिला, उठा के पेटी में रख देगी, उसकी शादी में निकालूंगी, फिर रख देगी, उसको दे दूंगी। सब चीज जोड़ 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 बेटी को दिया जाता है। बहुत अरमान है साहब, बहुत अभिलाषा है। बेटी जाती है, एक रात्रि पहले पूरा घर घूमती है, रात को सब बन्ना बन्नी गा रहे होते हैं और बेटी अपने घर में बैठी हुई अपने कमरे को देखती है, मैं इसी में बड़ी हुई हूँ, इसी घर में पाल पोस कर बड़ी हुई हूँ, आज जा रही हूँ, सब छोड़ देती, सब कुछ, सारा सुख, अभी तक कितना सुख था उसके जीवन में। आज माँ सबसे पहले भोजन बनाती थी तो बेटी को खिलाती थी, और वहां सबके लिए भोजन बनेगा, आखिरी में तू खाएगी। सुख का, सुख का अनुभव का। महाराज बेटी है ये साधन। पार्वती जी विदा हो रही है, नयन जल है, और बेटी को फिर निवेदन करूंगा, आप बेटी की विदाई में धन संपदा सत्ता भले मत दो, पर बेटी की विदाई में श्रेष्ठ संस्कार देकर जरूर विदा करना, जिससे किसी का घर अच्छा बने और किसी का जीवन सवर। कुछ देना तो संस्कार,
सही किया संतों ने। घर में कार वाली बहू मत लाओ, अगर घर में लाना है तो संस्कार वाली बहू लाओ। कार वाली लाओगे तो रोज कार में बैठ के मायके भग जाएगी। संस्कार वाली लाओगे तो थोड़ा घर में सबको लेकर चलेगी, टिकेगी, बोल चाल व्यवहार में आनंद होगा। और बहू कौन लाया? जम के बोलो जरा, आप। कौन लाए हो? आप। इसलिए कोई भी बात होगी तो छोरा भी तुमसे कह देगा तुम ही लेकर आए, तुम ही जानो, तुम जानो। तो बहुत सोच समझकर, मेरा निवेदन है, धन देखकर कभी बेटी मत ब्याहना। पूरा घर परिवार कुटुंब, पहले का समय याद रखो, पहले के समय में देखा जाता था कि कितना बड़ा परिवार है। देखते थे कि देखते थे, 4-6 देवर जेठ हो, 8-10 मामा ससुर, 15-20 मौसी सास, 8-10 बुआ सास, ये सब देखकर बेटी भी आते थे। महाराज देख के बेटी भी आते थे। क्यों? बेटी को जरा सा भी दुख हो तो किसी से कह के मन हल्का कर ले। आज के जमाने में देखे, माँ बाप नहीं हो तो अच्छा, छोरा अकेला, न बहन हो न कोई।